टाइप ऑफ फंक्शन, नेचुरल डोमेन, algebraic फंक्शन, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देने की जरूरत तो नहीं बेटा। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वही क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, रियल नंबर। रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन, रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, अब सारे बच्चे पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है? रेशियो ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस लाइक एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इसमें डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी माइनस वो सारे एक्स जहां जी एक्स 0 है। इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। न्यूमिनेटर का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर है। डिनोमिनेटर का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर है। ये क्वांटिटी भी रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ये भी सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। रेशियो किसके लिए डिफाइन होगा? सारे रियल नंबर के लिए, बस डिनोमिनेटर 0 ना हो, है ना? तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज एक्स फॉर विच डिनोमिनेटर इज 0। रियल नंबर, भाई इसका भी रियल नंबर है डोमेन और इसका भी रियल नंबर है डोमेन, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। रियल नंबर इसका भी रियल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर इज रियल नंबर। यस और नो? यस सर। तो जब मैंने दोनों के डोमेन का, इस पॉलिनोमियल के डोमेन का इंटरसेक्शन लिया तो रियल नंबर आया, माइनस दो एक्स फॉर विच डिनोमिनेटर इज 0। अब डिनोमिनेटर 0 कब है? जब x की वैल्यू 2 और -2 है। तो 2 और -2 बाहर कर दो, आ गया डोमेन। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। तो कैसे निकालेंगे इसका डोमेन? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके। तो डोमेन हो जाएगा x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और x की जगह पर यदि कुछ और है तो वो डोमेन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या आप साथ साथ नोट कर रहे हो? मेरी क्लास में आप साथ साथ नोट मत किया कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, मैं बाद में आपको टाइम देता हूं। ये मेरी क्लास का रूल है, इस पर स्ट्रिक्ट हो जाओ, रोज रोज नहीं कहना पड़े। मैं जब डिस्कस कर रहा हूं तो आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हो और बस मुझे सुन रहे हो और देख रहे हो और जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे रहे हो। चाहे जवाब गलत हो सही हो, पर जवाब जरूर देना है।
बाद में मैं टाइम दूंगा, फटाफट नोट कर लेना। तो एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बोलूंगा मैं डोमेन के लिए, एक्स सच दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो। प्लस माइनस 1 बोथ इंक्लूडेड। नहीं ना ना ना, मतलब अच्छा -1 to 1 बोलिए ना, +-1 क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, सॉरी सॉरी सर। माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इनइक्वलिटी में, एल्जेब्रिक इनइक्वलिटी सोल्व करने में एक्स स्क्वायर लीडिंग कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव बनाते हैं अपन, है ना। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे बच्चे जानते होंगे कि इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे हम, ग्रेटर देन की क्या कर देंगे बोलो, लेस देन कर देंगे। यहां पर अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, बोलो। यस सर। तो यहां से मैं नंबर लाइन पर -1 1 कर लूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव लेस देन 0 चाहिए मुझे, तो ये वाले x हो गए ना, तो -1 से x की वैल्यू 1, ये है डोमेन इसके इस केस में। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, sin x r, cos x r, tan x, रेंज भी पता है ना इनकी? यस सर। r माइनस cosec x, cosec x क्या है 1/sin x, 1/sin x मतलब sin x जहां 0 नहीं हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर पहले बताया। डिनोमिनेटर 0 कहां है, n पाई पर, तो फिर ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, cosec x 1/cos x होता है। cos x 0 कहां होता है, π/2। बोलो बेटा। हाँ, cos x यहाँ 0 होता है ना, इसको हम, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, n पाई, ये n पाई है। अगर ये n पाई है, याद कर लो जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे तब ध्यान से नहीं पढ़े थे, इस लाइन को हम n पाई बोलते हैं, इसी के रेफरेंस में सारे एंगल मेजर करेंगे। अगर ये n पाई है तो ये क्या है, ये वाला n पाई प्लस π/2, तो n पाई प्लस π/2 वाला एंगल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे cos 0 है। तो ये आपका हो जाएगा r माइनस n पाई प्लस π/2। और क्या बचा, cot x, cot x क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? यस सर। साइन 0 नहीं होना, साइन 0 कहाँ होता है, ऐसे बनाओ क्यूबीडी, साइन 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है 0 पर और पाई पर, यहाँ पर तो नहीं होता। इस पर ये क्या एंगल है, एन पाई, तो माइनस कर देंगे, क्या बोलो, r माइनस एन पाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन हमको याद रखने चाहिए। रेंज भी इसकी -1 से 1, -1 से 1 ऑल रियल नंबर, -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, -1 से -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर। तो नोट करो जल्दी। लॉगरिथम तो पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में। यस सर।
सर हो गया। सर एक मिनट रुक जाइए बेटा सर, एक मिनट रुक जाइए, बस लास्ट का पार्ट बचा है। नहीं समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो? सर बस लास्ट का पार्ट बचा है, एक मिनट रुक जाइए। ओके हो गया सर। हाँ, फिफ्थ लॉग ये px gx, तो x सच दैट px ग्रेटर देन 0, ये पोलिनोमियल ही है। अगर दोनों पोलिनोमियल है, px एंड gx आर पोलिनोमियल, and gx positive and gx not 0, not 1। ऐसा करना है। डोमेन ऑफ fx is equal to log 1 minus x square 4 minus x square upon 2x plus 3, ऐसे ये है। तो मैं कहूंगा कि इसका डोमेन निकालने के लिए मुझे दो चीजें करनी है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3, इसको सोल्व करना है, और साथ ही साथ एंड बेस को सोल्व करना है, बेस के पॉजिटिव करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एंड और साथ ही साथ कहूंगा कि वो x जहां बेस 1 नहीं है, बेस 1 नहीं है, तो बेस में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां पर 1 नहीं है
इसमें मैं लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाऊंगा। अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का बेसिक तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 4/2x+1 मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहां पर भी मैं लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने वाला हूं, तो लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और यहां पर x सॉल्व करके नॉट 0 आएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सबको दिख रहा होगा। यहां पर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। वेवी कर्व से सोल्व करने के लिए सारे बच्चों को पता है, ये सब मैंने करवाया हुआ है। एंड x माइनस 1 इंटू x+1 ये लेस देन 0 एंड x नॉट 0। इसको सोल्व करने के लिए नंबर लाइन बनेगी जिस पर मैं -2 -3/2 और 2 रखने वाला हूं। पॉजिटिव नेगेटिव एज पर रूल। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो वैसे भी कर सकते हैं जैसे भी आपको सिखाया गया है। यहां पर मैं x की वैल्यू -1 और नेगेटिव का मतलब ये वाले x और भैया ये वाले x काम के हैं, तो -∞ से -2 यूनियन -3/2 से 2 यहां पर आया x। ये वो x है जो इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाएंगे। और यहां पर लेस देन 0 मतलब निगेटिव, मतलब ये वाले x मुझे चाहिए। -1 से 1 यहां पर आया, मतलब ये x वो वाले हैं जो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। और x को कहा गया है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। जब दो सेट्स के बीच में एंड वर्ड लगा होता है तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जब दो सेट्स के बीच में और वर्ड लगा होता है तो हम यूनियन लेते हैं, पता है सबको। तो ये इंटरसेक्शन लेने वाला हूं मैं इसका। ये कहता है कि -∞ से -2 -3/2, फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1, फिर 1, फिर 2 और एक 0 भी है। 0 कहाँ आएगा? यहाँ। ये कह रहा है कि ये वाला और -3/2 से 2, -3/2 से 2 ये वाला। ये कह रहा है -1 से 1, -1 से 1, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। या यूं कह लीजिए कि ये जो सेट है, यूं भी कह सकते हो कि ये जो सेट है वो कह रहा है कि सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0 मतलब ये यहां पर ऐसे गड्ढा। अब जहां पर 3 सेट आपने शेड किए हैं, 3 ओवरलैपिंग लाइन कहां दिख रही है? यहां पर तो 2 दिख रही हैं, यहां पर भी 2 दिख रही हैं। -1 से 1 एक्सेप्ट 0 है ना, -1 से 1 एक्सेप्ट 0, तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 एक्सेप्ट 0। ये डोमेन है। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो दूसरा fx इज इक्वल टू log cos x sin x।
बेटा इसको हटा दूं क्या? सर एक मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास लूंगा फंक्शन में, क्योंकि कुछ लोगों का बेसिक मैथ्स 2 छूटा हुआ है, कुछ लोग भूले भी होंगे। मतलब एक्चुअली डोमेन रेंज निकालना का आज थोड़ी सीख रहे हैं हम। बेसिक मैथ्स में हमने डोमेन रेंज सीखा, फिर क्वाड्रेटिक में हमने रेंज निकालना सीखा, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में रेंज निकालना सीखा, तो वो सब भूले बैठे होंगे सब लोग। तो एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। एक दिन क्या, संडे को ले लेंगे इवनिंग में, जब तक फंक्शन चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली पूरे कैलकुलस के लिए। अब तो हटा दो। यस ईमानदारी से मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग इसे कर पा रहे हैं। मैं कहूंगा साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, और कॉस साइन एक्स 1 नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि ये दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं। दोनों पॉजिटिव सिर्फ इस क्वाड्रेंट में होते हैं। यहां पर होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 0 या 2 पाई या 4 पाई बोलते हैं, यानी कुल मिलाकर के इसको 2n पाई बोलते हैं। इसको 2n पाई बोलते हैं तो इसको 2n पाई बोलते हैं तो इस एंगल को 2n पाई प्लस समथिंग बोलेंगे। 2n पाई प्लस समथिंग, इसको 2n पाई प्लस समथिंग, 2n पाई प्लस समथिंग 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 यहां तक। तो 2n ये कितना है? 2n पाई में कितना ऐड कर दूं, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये 2n पाई था, 2n पाई से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ऐड करूंगा। कितना ऐड करूंगा? π/2 ऐड करूंगा। तो π/2 ऐड करूंगा तो ये एंगल हो जाएगा 2n पाई प्लस π/2। यहां पर साइन 0 होता है, यहां पर साइन 1 होता है। इस एंगल पर 1 नहीं होना चाहिए, तो मैं ये एंगल नहीं इंक्लूड करूंगा। तो कहां से कहां होगा ये सारे एंगल?
2n पाई सबसे छोटा एंगल है, उससे बड़े सारे एंगल चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे साइन कोस दोनों पॉजिटिव होते हैं। कहाँ तक चाहिए? इस तक चाहिए। तो डोमेन हो गया 2n पाई से बड़े सारे एंगल और 2n पाई प्लस पाई बाय 2 से छोटे। बात नहीं समझ में आई क्या? बोलो बेटा। एक और करोगे ऐसा ही? Yes, नो sir. साइन एक्स Yes, sir. 10x। इस पे मैं मोड लगा देता हूं, तब मजा आएगा। मोड जानते हो ना, उसको पॉजिटिव बना देता है। मतलब किसी भी नंबर को नॉन नेगेटिव बना देता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का एक वीडियो भेजूंगा सारे बच्चों के लिए, उसे देखना एक बार, रिवीजन हो जाएगा। उससे डोमेन रेंज निकालने आसानी होगी तुम लोगों को। मैं कहूंगा मोड साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो होता ही हमेशा है, मोडलेस तो पॉजिटिव। बस साइन एक्स 0 ना हो, क्योंकि अगर साइन एक्स 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, जबकि 0 नहीं चाहिए, 1 ना हो। चलो देखते हैं। साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स 0 होता है इस एंगल पर और इस एंगल पर। ये एंगल बार कर दिए मैंने दोनों। 10x पॉजिटिव होना चाहिए। 10x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कहाँ होता है बताओगे मुझे? Third position. थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के सारे एंगल इसका सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के सारे एंगल इसका सॉल्यूशन होंगे। 10x पाई बाई 4 एक यहाँ पर होता है और एक इधर होता है। ये 1 के लिए 10x 1 होता है। यहाँ पर कितने एंगल पर होता है? सबको पता है, पाई बाई 4 पर होता है। बोलो हाँ, पाई बाई 4 Yes, sir. है ना? सिर्फ वीडियो में आपको बिल्कुल मैं इस नीले वाले एंगल, ब्लू एंगल को मैं क्या बोलूंगा? क्या बेटा? सर आपका वीडियो बहुत लैग सर वीडियो लैग हो रही है। वीडियो लैग हो रही सर है। अभी ब्लर आ रहा है। अब बेटा अब इससे ज्यादा क्या, ये 4G 3G क्या बोलते हैं इसको, ये लगा। अब ये आप लोगों की तरफ भी दिक्कत हो सकती है क्या? सारे बच्चों का आ रहा है क्या? Yes. Yes, Yes, sir. Yes. सर वीडियो बीच बीच में रुक भी जा रही है। जा रही है। हाँ, ये मौसम ऐसा हो रखा है ना। तो ये क्या है? एन पाई। एन पाई है ना ये 2n पाई है। ये क्या है? 2n प्लस 1 पाई। ओड पाई इसको बोलते हैं। इवन पाई इधर वाले एंगल होते हैं। ये वाले एंगल इवन पाई है, ये वाले एंगल ओड पाई है। ये दोनों मिलकर के, इवन ओड मिलकर के क्या हो जाएगा? एन पाई हो जाएगा। इस पूरे को हम एन पाई कहते हैं। और अगर मैं एन पाई में पाई बाय 4 जोड़ू, दोनों घूमेंगे ना ये।
अगर 2n पाई में जोड़ूंगा, ये 2n पाई प्लस पाई बाय 4 तो ये अकेला घूमेगा। अगर इसको मैं 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 4 बोलूंगा तो ये अकेला घूमेगा। इवन पाई प्लस पाई बाय 4 अकेला घूमेगा। ऑड पाई प्लस पाई बाय 4 ये अकेला घूमेगा। लेकिन अगर मैं n पाई प्लस पाई बाय 4 कहूंगा तो n पाई तो ये चूंकि इधर वाला भी दोनों होते हैं, तो n पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब ये दोनों घूमेंगे, हाँ या ना। तो इस ब्लू वाले एंगल को n पाई प्लस पाई बाय 4 कहूंगा। अभी भी ब्लर आ रहा है बेटा? सर अब ठीक आ रहा है। बता देना अगर ज्यादा ब्लर आए तो। क्लास और टाइम रख लेंगे जब मौसम सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। n पाई प्लस पाई बाय 4, तो n पाई प्लस पाई बाय 4 ये वाला नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, तो मुझे क्या चाहिए, जरा ध्यान से देखो। मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, और बाकी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के सारे चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि n पाई से लेकर n पाई ये दोनों है भाई, इधर वाला भी और इधर वाला भी। n पाई से बड़े सारे एंगल चाहिए। कहां तक? n पाई प्लस पाई बाय 2 तक। ये n पाई था, n पाई में पाई बाय 2 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएंगे। तो ये सारे एंगल चाहिए दोनों तरफ के। तो क्या कहना चाहिए, डोमेन क्या है? n पाई से लेकर n पाई प्लस पाई बाय 2। लेकिन ध्यान रहे इसमें ब्लू वाला एंगल आ गया, उसको ये डोमेन है। जिस बच्चे को समझ में ना आया हो वो दोबारा पूछ ले। सही लास्ट वाला पार्ट बता दीजिए। सर वीडियो पॉज हाँ। हो गई थी आपकी, पर फिर बता दीजिए। देखो फिर से बता देता हूं भाई। मैंने देखा कि इसको मैंने सोल्व किया, मोड साइन एक्स ग्रेटर देन 0। तो मोड साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा? हमेशा ही होगा, बस 0 ना हो साइन एक्स। मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना यार। तो मैं कहूंगा साइन एक्स 0 ना हो, tan x पॉजिटिव हो, tan x 1 ना हो। चलो देखते हैं साइन एक्स 0 कहां पर है। साइन एक्स 0 पर और पाई पर होता है, n पाई पर साइन 0 होता है। मैंने कहा कि ये n पाई वाला मैं नहीं लूंगा, n पाई वाला एंगल हटा दूंगा। मैंने वहां पे पहले क्रॉस लगा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। उसने कहा tan x ग्रेटर देन 0। भाई tan x ग्रेटर देन 0 कौन से x के लिए? लोग ग्राफ बना के भी करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एंगल और थर्ड क्वाड्रेंट के सारे एंगल लिखने हैं मुझे। तो मैंने शेड कर दिया कि भाई ये सारे ब्लैक वाले एंगल मेरे हुए फर्स्ट और थर्ड में। tan x 1 नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा अरे यार ये तो 1 तो यार tan x कहाँ आएगा? पाई बाय 4 पे या 3 पाई प्लस पाई बाय 4 पे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना 1। तो मैंने कहा कि यार 1 के कोरस्पोंडिंग जो एंगल है पाई बाय 4 सेपरेशन पे, वो हटा दो भाई। तो जो ब्लू वाला एंगल है, ब्लू वाला जो मैंने बनाया, ये क्या था? इसकी जनरल वैल्यू क्या थी? इसकी जनरल वैल्यू ब्लू वाले एंगल की थी, आप कह सकते हो कि इसकी जो जनरल वैल्यू है ब्लू वाले की 2n पाई प्लस पाई बाय 4 यूनियन 2n प्लस 1 ऑड 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 4। ऐसे बोल सकते हो। पर जो समझदार और स्मार्ट लोग हैं वो कहते हैं मैं 2 बार क्यों लिखूं, जब मैं n पाई को ही लेके घुमा सकता हूं। ये 2n पाई को लेके घुमाऊं, इसको लिखूं, फिर 2n प्लस 1 पाई को लेकर के घुमाऊं, फिर उसको लिखूं, दोनों का यूनियन करूं। अरे दोनों को एक साथ घुमा दो, सिमेट्रिक है। ये तो पाई बाय 4, इधर भी पाई बाय 4 है, इधर भी पाई बाय 4 है, तो सिमेट्रिक है। तो मैं कहूंगा कि ये तो दोनों मिलके n पाई बन जाते हैं। n पाई में पाई बाय 4 जोड़ दिया तो आ गया ये। तो n पाई प्लस पाई बाय 4 है इसकी वैल्यू, ब्लू वाले एंगल की वैल्यू ये है। अब मैंने क्या किया, ब्लू वाले एंगल की वैल्यू लिख दी। ये हटाना है मुझे, नहीं चाहिए मुझे ब्लू वाला, क्योंकि यहाँ tan x 1 होता है, 1 नहीं चाहिए मुझे। तो मैं अब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल लिखने जा रहा हूं। कैसे लिखूंगा? n पाई से बड़े हैं ये सारे एंगल, हाँ या ना, और यहां तक है। अब मैं कितना घूम चुका हूं भाई? अगर मैं पहले यहां था, यहां से मैं इतना घूम गया, कितना घूम गया भाई? पाई बाय 2 घूम गया। तो n पाई से शुरुआत करी
और एन पाई प्लस पाई बाय 2 तक गया, दोनों क्वाड्रेंट कवर हो गए, फर्स्ट और थर्ड। बट ये नहीं चाहिए मुझे, एन पाई प्लस पाई बाय 4 नहीं चाहिए मुझे, तो वो माइनस कर दिया मैंने। अब समझ में आया कि नहीं? Yes. यस सर। एक और क्वेश्चन ऐसा करोगे? Yes. इसको हटा दूं क्या? करो, इसका डोमेन निकालो। जब बेस एक पर्टिकुलर नंबर हो ना, व्हेन बेस इज पर्टिकुलर नंबर, तब बेस पर कोई कंडीशन लगेगी नहीं। अरे पॉजिटिव तो है ही है, वन भी नहीं है, तो बस लिखा गया है ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो ये लॉग जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी लॉग को। तो यहाँ इसको t मान करके सोल्व कर लो भैया, t माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये 2t माइनस √3 और 2t प्लस √3। नंबर लाइन पर सोल्व करूंगा, नंबर लाइन पर माइनस √3/2 और ये √3/2। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो ये कितना निगेटिव होगा, मतलब कितना होगा यहाँ तक, इससे छोटा, -1 से थोड़ा ही हो सकता है। तो -1 से t की वैल्यू कहां तक, -√3/2 तक, या फिर √3/2 से t की वैल्यू 1 तक। अरे sin x इंफिनिटी तक थोड़ी जाएगा, sin Yes, x sir. 1 तक ही तो जाएगा। तो ये मतलब -1 से sin x की वैल्यू 1 तक। अब या तो ग्राफ बना लो आप लोग sin x का, वहां से देख लो, या फिर QBD बना करके, जैसे मैंने अभी बताया QBD थोड़ा सा आसान मेथड मैंने डेवलप किया हुआ है बच्चों के लिए। sin x की वैल्यू -1 कहां पर है भाई, -1 यहां पर है भाई, और 1 कहां पर है जी, 1 यहां पर है। √3/2 कहां पर है, लो जी √3/2 यहां पर है। √3/2 कितना एंगल है, ये सब जानते हैं, 60 डिग्री है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और भी कहीं होगा क्या √3/2? हाँ भाई, पॉजिटिव तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन, तो एक यहां भी होगी, ये 0 है ना, ऐसे ही देख लो, ये साइन की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है तो बीच में √3/2 आएगा, 1 से 0 आ रही है तो बीच में √3/2 आएगा। ऐसे यहां पर भी √3/2 है, और ये भी सेपरेशन π/3 ही है। -√3/2 कहां कहां होगी, थर्ड में और फोर्थ में। -√3/2 यहां हो गई, -√3/2, और यहां पर भी -√3/2। ये सेपरेशन भी कितना है, उतना ही है भैया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 डिग्री क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री सेपरेशन होगा तो माइनस आ जाएगा, फोर्थ में 60 डिग्री होगा तो उतना ही आ जाएगा। नाउ मुझे sin x चाहिए -1 से -√3/2 और √3/2 से 1। पहले √3/2 से 1 देख लेते हैं। √3/2 से 1 कौन से एंगल है, ये वाले एंगल है ना भाई, यहां इनके इन दो एंगल के बीच में जो एंगल्स हैं, इन दो एंगल के बीच में जो एंगल है, ये वाले एंगल यहां से लेकर के यहां तक, वो एंगल है जहां sin x की वैल्यू √3/2 से बड़ी, 1 से छोटी है। और ये वाले एंगल वो है जो -1 से -√3/2 के बीच में sin x लाई करता है, -1 से -√3/2, इधर ये वाले एंगल है और ये भी है। तो ये वाले एंगल सब चाहिए मुझे।
चलो भैया लिखते हैं इनको, एन पाई एन पाई एन पाई में मैंने π/3 जोड़ा, इतना आ गया भाई यहां पे। बताओ मैं एन पाई से शुरू करूं क्या? एन पाई से जस्ट बड़े वाले एंगल है कि नहीं है? सर π/3 से स्टार्ट। हाँ, एन पाई से जस्ट बड़े वाले नहीं है तो ब्लैंक है, इधर भी ब्लैंक है इधर भी ब्लैंक है, घूमेगा तो ये इधर भी छोड़ना इधर भी, तो यहां से शुरू नहीं करना। ये तो एन पाई है। ये कितना है? सर n पाई प्लस π/3। ये एन पाई प्लस π/3 है। Yes. एक्स बिलोंग्स टू एन पाई प्लस π/3 से बड़े। कहां तक चलना है भाई मुझे बताओ बेटा? एन पाई प्लस π/3 से बड़े कहां तक? यहां तक ना। ये कितने हैं? एन पाई था मैं यहां पर, अगर ये एन पाई है और मैं आधा चक्कर लगा दूं, ये एन पाई है दोस्त, अगर मैं आधा चक्कर लगा दूं तो यहां आ जाऊंगा ऐसे। कितना हो जाएगा? ये एन पाई प्लस पाई हो जाएगा। और ये एंगल कितना होगा? वापस जाने पर होगा -π/3, या अपने आप कर लो एन पाई प्लस 2π/3। ये एंगल कितना है पता कर लो। आसान है। कितना एंगल है जी? एन पाई में कितना जोड़ू जी? 120। ये π/3 है तो ये 2π/3 है ना यार। समझ में नहीं आया? समझ गए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई विल डोमेन इज। साइन एक्स का ग्राफ बना के भी कर सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वहां पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्यूबीडी में। खट से एंगल बनाओ, खट से शेड करो और बस उन एंगल की वैल्यू लिख डालो। रिमूव कर दूं क्या? Yes, sir. एक होमवर्क दे रहा हूं, इनको क्वेश्चंस को करना, 2 दे रहा हूं।
इसका डोमेन निकालना है। तो कैसे करोगे बेटा? इसका बेस ई है, इसका 2 है, इसका 0.5 अलग है। आप कहोगे कि log gx होता है तो मैं gx को पॉजिटिव कर देता हूं। यहां पर gx की जगह पर कौन रखा है? gx की जगह पर ये है, तो मैं इसको पॉजिटिव करने जा रहा हूं। log 2, log 0.5, log 3, दिस हैज टू बी पॉजिटिव। अब मुझे इस इनइक्वलिटी को सोल्व करके x निकालना है। जो x आएगा मैं उसको ही डोमेन बोलूंगा। कौन से x है जो इसको पॉजिटिव करते हैं? वही x तो होंगे जो इसको रियल बनाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये सारा का सारा यहां से यहां तक ये क्वांटिटी रियल होगी, यानी ये क्वांटिटी रियल तब होगी जब ये पॉजिटिव होगी। ऐसा ही है ना? तो बेटा ये एंटीलॉग लेना पड़ेगा मुझे। तो एंटीलॉग मैं बता देता हूं आपको कि log x ग्रेटर देन इक्वल टू p, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो बेस है ये यहां बेस में चला जाता है, बेस बेस में ही चला जाएगा। इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी रही होगी। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, बेस बेस में ही जाएगा, बस इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अगर 1 से कम होने पर, बेस के 1 से कम होने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, बेस के 1 से बड़ा होने पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ये बेस 1 से बड़ा है तो मैं इनइक्वलिटी चेंज नहीं करूंगा। तो दिस नंबर एज ए होल, दिस नंबर कम्स टू बी 2 raised to power 0. Now again I am going to, तो कितना आ गया ये? log 0.5 log x base 3 greater than 1. Again I am going to take antilog. तो ये जो नंबर है अगर मुझे इसे निकालना है तो एंटीलॉग लूंगा, और यहां पर क्योंकि बेस 1 से कम है तो ये बेस में ही जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां से मैं फर्दर कहूंगा कि log x बेस 3 लेस देन 0.5 की पावर 1। और अब फिर जब एंटीलॉग लूंगा इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। तो x की वैल्यू होगी लेस देन 3 की पावर 0.5 यानी √3। तो x लेस देन √3 होना चाहिए। बट x लेस देन √3 कहां तक बेटा? 0 से कम तो नहीं हो सकता ना, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि log 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, और log 0 मतलब यहां तो 0 हो ही नहीं सकता ना, इस लॉगरिथम के लिए दिक्कत है। तो √3 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन कहां तक होनी चाहिए? -∞ तक तो नहीं ना। तो मैं कहूंगा कि 0 से बड़ी। नहीं, कुछ गलती कर दी पर यहीं पर एक गलती कर दी, ध्यान रख लो। ये जो नंबर है ये क्या होना है? 2 की पावर 0 से बड़ा होना है। अब यहां पर जब मैं 1 से बड़ा कहां तक? ये इन्फिनिटी तक है। जब मैंने यहां पर एंटीलॉग लिया तो मैंने कहा कि इनइक्वलिटी चेंज कर दी, लेस देन कर दी। अब ये लेस देन कहां तक? ये नंबर कहां तक? क्या ये नंबर निगेटिव हो सकता है? नहीं। अगर ये नंबर निगेटिव या 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं यहां पे ही कहूंगा 0 से बड़ा। अब यहां पर जब मैं एंटीलॉग लूंगा तो मैं कहूंगा कि 3 की पावर 0, क्योंकि बेस में जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 से लेकर के x की वैल्यू √3। दिस इज योर डोमेन। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर मान लो लॉगरिथम में सोल्व करते करते समथिंग लेस देन आता है तो ये देखना है जहां भी लेस देन आ जाएगा कि कहां तक भैया, निगेटिव -∞ तक तो नहीं, कहां तक? पॉजिटिव तक ना। तो ये देख लिया करो।
ये छोड़ देते हो बच्चे, इसलिए दिक्कत होती है। अरे आप लोग हो कि चले गए? Yes, sir. Yeah. सर कितने शांत बच्चे हो यार आप लोग, सच में बहुत ही शांत हो। मतलब बचपन से घर में भी ऐसे रहते हो क्या? बिल्कुल शांत, पता ही नहीं घर में है कि नहीं, या क्लास में ही है बस ऐसे? अगर मैंने ये बात घर वालों से पूछ ली ना आपके कि ये इतने शांत है क्या, तो बोलेंगे बस कर पगले, रुलाएगा क्या, इतने शांत हो आप लोग। क्लास में तो आप लोग शांत नहीं होते, ऑनलाइन में आप लोग बोलते नहीं हो। मुझे ये सीक्रेट ना रिवील करना है कि क्या ऐसा है कि आप लोग ऑनलाइन में नहीं बोलते। ये कुछ पूछना है किसी बच्चे को, कोई स्टेप? No, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व कर दो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, रेंज की बात कर लेंगे। मैं रिमूव कर रहा हूं बेटा। Yes, sir. यस सर। फटाफट निकालो इसका डोमेन। हो गया? अरे बोला Yes. करो भैया। आपने कहा होगा ऐसे, क्योंकि आपने लिखा है इसका डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सोल्व करके आता है, लिखा है ना? Yes, sir. हाँ। अगर यहां पर fx हो तो उसका डोमेन क्या होगा? fx ग्रेटर देन 0 एंड डोमेन ऑफ f का इंटरसेक्शन। यहां से x करके आया कुछ सोल्व करके, f का डोमेन के साथ भी देखना, मतलब ये पॉजिटिव है, ओके, बट ऐसा ना हो कि
जो आंसर आप दो वो एफ एक्स के डोमेन में नहीं है, यही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कैसे करेगा? तो मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, मैंने वहां पे लिखवाया था क्या, रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सोल्व करना है। मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, एफ एक्स इसका डोमेन हो जाएगा एक्स सच इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ। इसको नोट करो। जनरली हम डोमेन ऑफ एफ का इंटरसेक्शन नहीं लेते क्योंकि एफ एक्स का डोमेन सर आपका वीडियो जनरली बार बार रियल नंबर लैग होता कर रहा है। है रुकनी पड़ी, क्योंकि क्या करूं यार, आज बहुत दिक्कत हो रही है तो रहने दे क्या आज। कितने बच्चों को हो रही है बेटा दिक्कत? 1-2 सेकंड के लिए। अच्छा बता देना, मतलब कोई ऐसा आफत नहीं है, फिर दूसरे टाइम पे क्लास ले लेंगे। सर अब क्लास थोड़ा ही हो रही है तो 45 मिनट्स बचे, कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो था, जैसे log x है, log x में मैं सीधे सीधे बोल देता हूं डोमेन, So फिर से पहुंच गए। ये इसका इंटरसेक्शन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि यहाँ पर x है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डोमेन क्या बोला था मैंने? रियल नंबर। पोलिनोमियल का डोमेन क्या बोला था मैंने? टेबल में देखो, रियल नंबर। तो रियल 0 से इन्फिनिटी और रियल नंबर का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो यही आएगा ना इंटरसेक्शन, इसलिए हम इसको नहीं लेते, बट ये करना चाहिए। जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व है सबका इंटरसेक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर चलो हम खैर इसको एंटीलॉग लेकर के सॉल्व करते हैं बच्चों। x ग्रेटर देन इक्वल टू, बेस 1 से बड़ा है, बेस बेस में चला जाएगा 10 की पावर 0। अब ये इनइक्वलिटी है तो इसको सोल्व करने के लिए राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए, जैसा कि मैंने रूल बनाया हुआ है। अब ये 3 माइनस एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 2x बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर ले आएंगे 0 एंड 3/2, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा और 3/2 से छोटा। 0 पर इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के बराबर कर दूंगा अगर x को 0 कर दो, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आ गया। इसको डोमेन डिक्लेयर मत करो, जल्दी मत करो, अभी इसको यही रखो, इसको पॉजिटिव करो। ये डिफाइन कब होगा? जब ये पॉजिटिव है। तो जरा देखो तो एक बार चेक कर लो, x ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 बाई एक्स लेस देन 0, वही लीडिंग कोफिशिएंट को मैंने पॉजिटिव बनाया। नंबर लाइन पर 0 एंड 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये 0 से 3 तक होना चाहिए। इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया जाना चाहिए। क्या आया भाई? ये सर फर्स्ट वाला आएगा। यही आएगा फर्स्ट वाला। इसलिए बहुत सारे बच्चों का सही हो जाता है। कभी मतलब इसे नहीं देखोगे तो कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन एक बार डोमेन देख लिया करो। हाँ या ना? कितने बच्चों तक मैं ये बात पहुंचा पाया हूं? यस सर। यस सर।
रिमूव कर दो क्या? यस सर। नॉट डोमेन ऑफ fx plus minus gx is equal to domain of f intersection domain of g। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही बेसिक बात है बच्चों। अगर मैं ना भी बताऊं तो आपको ये सोचनी चाहिए। मान लीजिए कि ये 0 से 2 में डिफाइंड है, मान लीजिए कि ये 1 से 3 में डिफाइंड है, तो ये एज ए होल किस में डिफाइंड होगा? 0 से 2 में ये डिफाइंड है भैया, और ये 1 से 3 में, दोनों जहां डिफाइन होंगे वहां सारा ये सारा एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 अपॉन प्लस एक्स ये है, ये x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड है, ये x इक्वल टू 0 पर अनडिफाइंड है, ये सारा भी x इक्वल टू 0 पर अनडिफाइंड होगा ना। यस। तो एक्सप्रेशन अगर सम है, फंक्शंस का सम है, तो जहां सारे इंडिविजुअली डिफाइंड होंगे वही एज ए होल वो डिफाइंड होगा। समझे कि नहीं? यहाँ अरे x और बार इक्वल होता है टू, बेटा सुनो, ये 1/x है, ये x है, ये x इक्वल टू 1 पर डिफाइंड है क्या? हाँ है। ये x इक्वल टू 1 पर डिफाइंड है क्या? हाँ है। एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना x इक्वल टू 1 पर। x प्लस 1/x की बात कर रहा हूं मैं, अगर वहां स्क्रीन पे ना आ रहा हो। ये x इक्वल टू 1 पर डिफाइंड है क्या? यस सर। ये क्वांटिटी हाँ डिफाइंड है, स्क्वायर कर लो चाहे। ये x इक्वल टू 1 पर डिफाइंड है क्या? यस सर। हाँ है। तो x इक्वल टू 1 पर ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, x इक्वल टू 1 पर ये भी फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, दो फाइनाइट क्वांटिटी ऐड होंगी तो एक फाइनाइट क्वांटिटी बनेगी। यस। इसलिए x इक्वल टू 1 इस पूरे का डोमेन होगा, डोमेन में होगा। यस। x इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड है क्या? हाँ। x इक्वल टू 0 पर ये अनडिफाइंड है, हाँ या ना? यस। एक डिफाइंड क्वांटिटी अनडिफाइंड क्वांटिटी में ऐड होगी तो अनडिफाइंड बन जाएगी। इसलिए अगर बहुत सारे फंक्शन है fx, gx, hx, tx, lx, बहुत सारे फंक्शन है वो ऐड हुए हैं या मल्टीप्लाइड है या सब्ट्रैक्शन में है, उनमें से जहां कोई एक अनडिफाइंड हो जाएगा, जिस x पर कोई एक अनडिफाइंड हो जाएगा वो पूरे एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड कर देगा कि नहीं? कर देगा यस। ना। जिस x के लिए उनमें से कोई एक अनडिफाइंड हो जाएगा या इमेजिनरी हो जाएगा, उस x के लिए वो पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए वो x पूरे एक्सप्रेशन के डोमेन में नहीं होना चाहिए। इसलिए अब ये कहां डिफाइंड है? 1 से 2 में, ये 0 से 2 में। ये कहां डिफाइंड है? 1 से 3 में। 0 से 1 वो इलाका है, 1 से 2 वो नंबर है जहां ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है। आप समझे कि नहीं भाई? 2 से 3 में, 2 से 3 में कौन अनडिफाइंड है? ये अनडिफाइंड है, तो ये सारा अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 से 1 में कौन अनडिफाइंड है? ये अनडिफाइंड है, तो ये सारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो केवल 1 से 2 वो रीजन है, 1 से 2 नंबर लाइन पर वो रीजन है जहां पर दोनों डिफाइन है। तो एज ए होल ये फंक्शन 1 से 2 में डिफाइन हो। तो ये इंटरसेक्शन ले लिया करो। डोमेन ऑफ बहुत सारे मल्टीप्लाइड है तो सारे डिफाइन होंगे जहां वही होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए तो हुई, डिवीजन के लिए भी ट्रू है, बट डिवीजन के लिए एक खास बात और हो जाती है। डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी माइनस वो एक्स हटाने हैं जहां डिनोमिनेटर 0 है बच्चों। आप डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने दे सकते। बात समझ में आई कि नहीं? यस। जैसे एक एग्जांपल,
एक आसान, दो आसान, एक डिफिकल्ट, थोड़ा सा। एफ एक्स इज इक्वल टू log x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले वाले का डोमेन निकालेंगे, दूसरे वाले का डोमेन निकालेंगे, तीसरे वाले का डोमेन निकालेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। मैं करूं या आप लोग करके बता रहे हो मुझे? सर कर रहे हैं। हो जाना चाहिए तब तक तो। ये 0 से इंफिनिटी है, इसका -1 से 1 आया होगा और इसका शायद ये 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 1 प्लस 1, 3x माइनस का होना चाहिए इसको प्लस, तो -3x प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें माइनस से ये पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 एक्स प्लस 3 निगेटिव होना चाहिए, -3 1 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, -3 से 1। देखो भैया क्या आता है, आंसर आ जाएगा -1 से ना? नो नो 0 से 1। 0 से 1 0 से 1 included. 0 इज नॉट इंक्लूडेड। नहीं होगा। Yes, sir. दिखाओ इंटरसेक्शन करके क्या? नहीं सुशी। No, sir. कर लेंगे। भाई -1 से 1 फटाफट हो जाएगा। डॉट, सर्किल नहीं लगाएंगे, सर्किल गड्ढा कहां पे लगाएंगे? जहां वो पॉइंट इंक्लूड ना हो। -3 से 1, साफ साफ दिख रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ 3 लाइंस। रेंज ऑफ फंक्शन, रिमूव कर दूं क्या बेटा? यस सर। अरे यस सर।
रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट फॉर गिवन सेट ऑफ इनपुट अंडर द रूल एफ। बहुत सारे मेथड्स हैं रेंज निकालने के। वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन डोमेन भी लिख लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। रेंज डोमेन लिखना इसलिए भी जरूरी है कि पता होना चाहिए किन इनपुट के लिए आउटपुट की बात हो रही है। भाई मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, अगर मैं कहूं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रखो, आप कहोगे सर 0 से इन्फिनिटी मिलेगा मुझे। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रखो, आप कहोगे सर मुझे 0 से बड़े नंबर मिलेंगे, 0 से बड़े। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 1 2 और 3 रखना बस, तो आप कहोगे 1 चलोगे, वैसा आउटपुट मिलेगा। तो रेंज निकालने के लिए डोमेन बताना जरूरी है। अगर आपने डोमेन नहीं बताया तो फिर मैं नेचुरल डोमेन पर रेंज निकाल दूंगा। अगर आपने कहा कि सर इसका रेंज बता दो इस डोमेन के लिए, तो मैं इन इनपुट को उसमें निकाल करके इस इनपुट के लिए आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने कहा कि सर सिर्फ कि सर इसकी रेंज बता दीजिए, अगर आपने मुझे डोमेन नहीं बताया तो मैं बाय डिफॉल्ट नेचुरल डोमेन ले लूंगा। इसका नेचुरल डोमेन क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, रियल नंबर है, तो फंक्शन में सबसे पहले हम यही लेते हैं, पॉलिनोमियल। यहां पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इवन डिग्री, ऑड डिग्री। पहले कर लेता हूं ऑड डिग्री। इसका डोमेन रियल नंबर होगा, रेंज भी रियल नंबर होगा। नेचुरल रेंज, नेचुरल डोमेन में x³ प्लस 2x² प्लस 1 की रेंज रियल नंबर, x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस 2x प्लस 1 की रेंज सोचना ही नहीं है। ऑड डिग्री हाईएस्ट पावर ऑड नंबर है, अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो सोचना ही नहीं है, खट से रियल नंबर बोल देना है। अगर इवन डिग्री है तो भी डोमेन तो रियल नंबर ही होगा। मैंने पहले ही बोला था, रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। इवन डिग्री पॉलिनोमियल में अगर x-1 x-2 का ग्राफ बनाओ, 1 और 2 रूट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव मतलब ऊपर, यहाँ नेगेटिव मतलब नीचे, यहाँ पॉजिटिव मतलब ऊपर, ये बन गया। 2 डिग्री है। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? यस सर। y की वैल्यूज निकालने के लिए ग्राफ से अगर मुझे निकालना, ध्यान से सुनना, ग्राफ में अगर मुझे y की वैल्यू देखनी है तो y एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलना शुरू कर दीजिए। ऐसे जहां से ग्राफ दिखना शुरू हुआ वहां से लेकर के जहां तक ग्राफ दिखेगा लेफ्ट या राइट में, वो सारी y की वैल्यूज रेंज में होंगी। तो यहाँ रेंज कुछ नंबर से, कुछ पार्टिकुलर नंबर से इन्फिनिटी तक है।
हाँ या ना? Yes, sir. और लेते हैं इवन डिग्री है तो ऐसे लेते हैं x-2, x-3, x-4। इसका ग्राफ देखते हैं और उससे रेंज देखते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉलिनोमियल में ग्राफ बनाना सिखाया था मैंने सबको, बाकी बच्चों को भी सिखाया गया होगा। क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, रूट फैक्टराइज कर लेते हैं, रूट को नंबर लाइन पर लिखते हैं। वही पॉजिटिव नेगेटिव वेवी कर्व वाला, वेवी कर्व ही बनाना है बस आपको। वेवी कर्व बना देना है। यहाँ पर नेगेटिव लिखे होंगे कि अगर मैं वाई एक्सिस पर अब चलूं और इसकी रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, ग्राफ नहीं दिखेगा। एक खास नंबर तक ग्राफ नहीं दिखेगा, इस खास नंबर से ऊपर ही ग्राफ दिखेगा। तो ये y की वैल्यू इसकी रेंज होगी। यहां पर भी एक खास नंबर से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो जितने भी इवन डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे उनकी रेंज, इन सब में x यहां पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x⁴ का कोफिशिएंट कितना मिलेगा? हेलो, Yes, sir. हो आप? मैं Yes, अगर sir. इनको मल्टीप्लाई करूं x⁴ का कोफिशिएंट कितना मिलेगा? 1. Sir, 1 मिलेगा. 1 मिलेगा ना बेटा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करके, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके, ऐसे 1 मिलेगा ना मुझे। और 1 पॉजिटिव होता है। यहाँ x² का कितना मिलेगा? वहां भी 1 1। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ पर, इन दोनों केसेस में। इन दोनों केसेस में यहाँ x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ x⁴ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। हाँ या ना? हाँ सर. बेटा मैं क्या करूं, बोला मेरे हाथ में नहीं है ना। अब वीडियो देख लेना थोड़ा जहां जहां हुआ है। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो मुझे दिख रहा है कि एक खास नंबर से इन्फिनिटी तक रेंज होगी, और अगर लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हो तो माइनस बाहर आ जाएगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है कि कैसा, जैसे ये -x-1, x-2, x-3, x-4, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है बोलो? नेगेटिव. निगेटिव। इसका ग्राफ देखते हैं और देखते हैं कि इसकी रेंज कैसी है। यहां पर 1 2 3 4 इसके रूट्स हैं। पॉजिटिव था बिना निगेटिव, जहां ये पॉजिटिव है वहां ये निगेटिव है, जहां ये निगेटिव है वहां ये पॉजिटिव है, क्योंकि अपोजिट साइन का है। तो यहां पॉजिटिव था वो, यहां ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये अपोजिट साइन हो जाएंगे क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। नीचे मतलब निगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर, निगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर, निगेटिव मतलब नीचे। आहा, क्या बात है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक खास नंबर से इन्फिनिटी तक रेंज दिख रही है यहां भी, और अगर लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है तो एक खास नंबर से नीचे रेंज दिख रही है, -∞ तक। मैं समझा पाया हूं कि नहीं? Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होगी? एक खास नंबर से प्लस इन्फिनिटी तक, इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, और एक खास नंबर से नीचे -∞ तक, इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव। सो आप इसको रफ में कहीं नोट करना चाहो इस एक्सप्रेशन को तो कर लो, मैं हटा करके यहाँ पे फिर लिखने जा रहा हूं। अब ये खास नंबर कैसे आएगा? क्वाड्रेटिक में तो -d/4 होता है, सभी को याद है कि नहीं? Yes, sir. बाकी इवन डिग्री पॉलिनोमियल में वी हैव टू यूज कैलकुलस और समथिंग एल्स टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर नंबर
जहां से रेंज इन्फिनिटी तक जाएगी या जहां से रेंज माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। ये वीडियो आपको वहीं मिलेगा, लिंक पर ही, मतलब उस पर ही वहीं डाल दूंगा मैं इसको। शुड आई रिमूव दिस वन? Yes. क्या हमने कंक्लूजन निकाला भैया ग्राफ देख करके? अच्छा, ये तो समझ में आ गया। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। ग्राफ से अगर मुझे रेंज पता करनी है, किसी फंक्शन का ग्राफ दिया है, रेंज पता करनी है, तो वाई एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलिए। कहीं भी ग्राफ दिखे वो वाई इकट्ठे करिए, वही वाई जो इकट्ठे हुए वो रेंज होगी। डोमेन के लिए एक्स एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलिए, ऊपर ग्राफ दिखे या नीचे ग्राफ दिखे वो सारे एक्स इकट्ठे कर लीजिए, वो सेट जो होगा वो डोमेन होगा। ग्राफ से देखने में ऐसे करते हैं। तो रेंज इवन डिग्री की होगी p to infinity when leading coefficient पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से p when leading coefficient negative, p to be calculated p to be calculated। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की तो आपको पता ही है रेंज, दोबारा लिखूं क्या मैं? log x की क्या होगी? r पॉजिटिव ना, ऑल रियल नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, रेंज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की लिखूं या ना लिखूं? साइन एक्स की -1 से 1, cos एक्स की -1 से 1, tan एक्स की ऑल रियल नंबर, cot एक्स की ऑल रियल नंबर, sec एक्स की माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, cosec एक्स की माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बेटा ये रेंज आपको पता है या लिखूं? लगता है क्लास करने का मूड नहीं आप लोगों का। है सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, लास्ट में क्या बोला आपने? मुझे लग रहा है आज नेट में बड़ी प्रॉब्लम है तुम लोगों के। यस सर। चलो इतना ही रहने देते हैं, बेकार हो जाएगा सब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रेंज का। ठीक है, इतना रहने देते हैं बेटा, नोट कर लीजिए इसको। रिवाइज रेंज एंड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैं लिखने नहीं जा रहा हूं।
एंड क्वांटिटी भी ऑल्सो। इसी लिस्ट को मैं आगे टर्न पे करा दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा। ओके, नोट हो गया? बेटा Yes, नोट हो गया तो एंड कर दूं? यस सर, हो गया। ओके ओके बेटा, ओके ओके, Yes, sir. बाय बाय।